परेश रावल साहब इज अ ब्रिलियंट एक्टर। को सब बाबू भैया नहीं है तो यार किसी को तो रिप्लेस करना ही है। आई गेस अब नहीं आएंगे परेश रावल, क्योंकि देखो पंकज त्रिपाठी सर का हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक्चुअली एक चीज़ बोलूँ, एक कहावत रखना, ओरिजिनल इज द ओरिजिनल। बाबू राव है, वो तो बाबू राव है, लेकिन ठीक है, लेकिन आना तो उनको ही चाहिए मेरे हिसाब से, वही होने चाहिए। और तो बहुत लोग आ सकते हैं, बट जो बात परेश रावल में था वो बाकी में तो नहीं रहेगा। एक्चुअली मतलब जो रियल है, जो ओरिजिनल है, वही बेहतर होता है। वो सबको वही देखना पसंद है ना। बाबू राव वही बाबू राव का। क्या बात है नितिन भाई, इसी के साथ एक खबर चल रही है कि हेरा फेरी 3 में से परेश रावल जी की एंट्री एग्जिट हो चुकी है। क्या लगता है बाबू भैया का किरदार अभी पंकज त्रिपाठी करने वाले, ऐसी खबरें भी चल रही है। क्या लगता है विल ही एबल टू मैनेज दैट कैरेक्टर? यार सी परेश रावल साहब इज अ ब्रिलियंट एक्टर, सो इज पंकज त्रिपाठी साहब। अब कौन किसका किरदार कैसे निभाता है वो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ जिसको भी देंगे सोच समझ के देंगे। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी साहब के साथ कौन आता है, एंड हम सब हेरा फेरी फैंस तो यही उम्मीद करते हैं कि परेश सर वापस आ जाओ यार, कुछ कर दीजिए। क्या बात है। इसके साथ ही साथ अभी रिसेंटली चर्चे चल रहे हेरा फेरी 3 के कि परेश रावल की एग्जिट हो चुकी है फिल्म से, फ्रेंचाइजी से। क्या लगता है उनकी जगह अभी पंकज त्रिपाठी लेने वाले? क्या लगता है बाबू भैया का किरदार पंकज त्रिपाठी ढंग से निभा पाएंगे? सब एक जो एक्टर होते हैं उनका अलग अलग एक अपना वो होता है लाने का, कैसे वो प्रेजेंट करते हैं। तो ऑफकोर्स अब बाबू भैया नहीं है तो यार किसी को तो रिप्लेस करना ही है। तो पंकज त्रिपाठी एक बहुत अच्छे ऑप्शन है देखा जाए तो। उनका जैसे किरदार उन्होंने बहुत निभाया, तो उस हिसाब से हो सकता है बहुत अच्छा भी पेश आ सकता है। कंपैरिजन तो हो ही जाएगी परेश रावल बिटवीन पंकज। कंपैरिजन तो यार लोगों का काम है, तो करना ही है, कंपैरिजन तो होगा ही, चाहे मूवी का हो चाहे सीरीज का हो। मैडम इसके साथ अक्षय कुमार की हेरा फेरी 3 के काफ़ी चर्चे चल रहे हैं, परेश रावल की एग्जिट हो चुकी है। क्या लगता है वो रिटर्न आ सकते हैं या फिर बाबू भैया की जगह पंकज त्रिपाठी ले सकते हैं? आई गेस अब नहीं आएंगे परेश रावल, क्योंकि थोड़ा मामला कोर्ट तक जा चुका है, तो वो पहले कोर्ट को समेटेंगे उसके बाद ही आएंगे। और क्या लगता है पंकज त्रिपाठी संभाल पाएंगे जो बाबू भैया का किरदार है वो? बाबू भैया का ना किरदार हमने माइंडसेट में कुछ अलग सेट करके Correct. रखा है। कितनी भी अच्छी स्क्रिप्ट आएगी तो आई थिंक शायद ही वो बोलते हैं ना शाइन आएगा, वो चमक आएगा उस किरदार में, मुझे लगता है वैसा। अच्छा भाई, इसके साथ है ना अभी रिसेंटली हेरा फेरी 3 के काफ़ी चर्चे चल रहे हैं, परेश रावल की एग्जिट हो चुकी है एंड सुनाई जा रही है, खबर ये ऐसी आ रही है कि पंकज त्रिपाठी एज ए बाबू भैया दिखने वाले। क्या लगता है किस तरीके का वो नज़ारा हो सकता है? देखिए अगर देखो पंकज त्रिपाठी सर का हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक्चुअली एक चीज़ बोलूँ, एक कहावत रखना, ओरिजिनल इज द ओरिजिनल। मैं खुद हेरा फेरी फिल्म का फ़ैन हूँ, पार्ट 1 हो या पार्ट 2 देखा हूँ, बट बाबू भाव का जो कैरेक्टर और कोई नहीं कर सकता, वो है परेश भाऊ। अब देखते हैं क्या होता है, टेंशन तो है, बट होप प्रे करता हूँ कि अक्षय सर फिर से मनाए परेश सर को, तो मज़ा आएगा। और फिर से हमें आवाज़ आई चाहिए, यार राजू ये शाम, फिर से मुझे परेश सर की आवाज़ चाहिए। अच्छा मैडम, अभी रिसेंटली एक खबर चल रही है अक्षय कुमार की जो आने वाली फिल्म है हेरा फेरी 3, उसके काफ़ी चर्चे चल रही है कि परेश रावल की एग्जिट हो चुकी है। क्या लगता है एज अ हेरा फेरी फैन, अभी रिसेंटली खबर ये भी आई है कि पंकज त्रिपाठी उनका किरदार निभाने वाले बाबू भैया का। क्या लगता है जो रिप्लेसमेंट हो रही है किस तरीके से आप देखते हो? जो बाबू राव है वो तो बाबू राव है, लेकिन ठीक है, लेकिन आना तो उनको ही चाहिए मेरे हिसाब से, वही होने चाहिए, और तो कोई नहीं। बाकी पंकज आ रहे हैं तो ठीक है, बट बाबू राव। क्या लगता है पंकज त्रिपाठी निभा पाएंगे बाबू भैया का जो किरदार? उनका किरदार है वो तो नहीं निभा पाएंगे, लेकिन ठीक है वो अपने हिसाब से तो करेंगे जो भी है। बाकी बाबू राव की एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। हाँ। क्योंकि क्या लगता है इसके साथ ही एक खबर ऐसी भी चल रही है कि हेरा फेरी 3 का जो एग्जिट हो चुका है परेश रावल के एज अ बाबू भैया। क्या लगता है अभी उनकी जगह, ऐसा सुनने में आ रहा है कि पंकज त्रिपाठी उनकी जगह पे आने वाले हैं, तो क्या लगता है किस तरीके का एक रूप हो सकता है हेरा फेरी फ्रेंचाइज का? आने को तो बहुत लोग आ सकते हैं, बट जो बात परेश रावल में था वो बाकी में तो नहीं रहेगा। बट देखते क्या कर रहे वो, मेरे को तो लगता है खुद में अपना हेरा फेरी खेल रहे। पहले अक्षय नहीं थे, फिर डायरेक्टर चेंज हुए, फिर डायरेक्टर वही आ गए, अब परेश रावल नहीं है। मेरे को लगता है लोग जानबूझ के भी कर रहे होंगे कि पिक्चर चल जाए, इस हिसाब से प्रमोशन होने के लिए, या कुछ उन लोग का निजी मामला होगा तो हमको नहीं पता हो क्या। अच्छा, अगर सच में अगर बाबू भैया का कैरेक्टर ही निकाल देते हैं तो फिर मजा, या फिर पंकज त्रिपाठी को बाबू भैया का कैरेक्टर निभाने देते हैं, तो क्या लगता है किस तरीके का हर्ष हो सकता है? तो फिर मज़ा आना थोड़ा मुश्किल है, बट अगर वो ट्राई करेंगे तो हो सकता है कुछ नया बनाने का ट्राई करेंगे। क्या बात। अच्छा मैडम, इसी के साथ एक खबर ऐसी भी चल रही है कि हेरा फेरी 3 से परेश रावल की एज अ बाबू भैया का जो एग्जिट हो चुका है, और ये भी खबर चल रही है कि उनके जगह पे पंकज त्रिपाठी आने वाले हैं। तो ये खबर एज ऑब्वियसली हम सब हेरा फेरी फ्रेंचाइज के बहुत बड़े फैन रह चुके हैं, किस तरीके से आप इन सब खबरों को देखती है? एक्चुअली मतलब जो रियल है, जो ओरिजिनल है, वही बेहतर होता है। अब देखते हैं कि क्या होता है। अभी मतलब
एक ऐसे बोल सकते हैं कि अभी कोई न्यू है तो उनको एक चांस दे के देखो कि कैसा है। और पंकज त्रिपाठी भी ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड। तो लेट्स सी, मतलब अगर वो रोल अगर उन्होंने अडॉप्ट किया है वो रोल, तो देखते हैं अभी कैसे होता है। सब फैंस डिमांड कर रहे हैं कि परेश रावल जी ही चाहिए, क्योंकि वो जो ओजी है वो ओजी है। क्योंकि हम लोग जो पहले से ही फैंस डिमांड कर रहे थे कि ट्रायो होना चाहिए सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार एंड परेश रावल जी का, तो लोग अभी वही सोच रहे हैं कि वैसा होगा तो वेल एंड गुड। बट अगर कोई दूसरा रिप्लेस कर रहा है तो उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग होगा वो। अगर पंकज त्रिपाठी अगर सेलेक्ट भी हो जाता है एज अ बाबू भैया, तो क्या लगता है किस तरीके का वो फ्रेंचाइज बन के निकल आएगा? मतलब हो सकता है, बट फैंस मतलब क्योंकि जैसे हमने उनको कालीन भैया में देखा है, एग्रेसिव रोल में, कॉमेडी में भी देखा है, बट बाबू भैया इट्स अ कल्ट मूवी। मतलब हमने उनको देखा है, उनकी कॉमेडी, उनका जो तीनों का जो ट्रायो था, तो वो मतलब रियल में भी उन फ्रेंड्स से, और वो मूवी में भी हम देख पा रहे थे कि एकदम बहुत आपस में ही एकदम रियल लग रहा था वो। बट अभी देखते हैं अभी क्या होता है। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से अभी रिसेंटली खबरें ये भी चल रही कि अभी अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म में हेरा फेरी 3, उसमें परेश रावल की एग्जिट हो चुकी है, एंड ऑल्सो खबरें ये भी चल रही है कि पंकज त्रिपाठी एट द प्लेस ऑफ बाबू भैया इज कमिंग। What do you think about this as a हेरा फेरी lover? What do you think about this news? मीन्स वो थोड़ा तो है, एक ड्रॉबैक तो है, मतलब वो सबको वही देखना पसंद है ना, बाबू राव, वही बाबू राव का। तो फिर ठीक है, मतलब अभी कर लेंगे कुछ। पंकज त्रिपाठी है, ही इज़ द फाइनेस्ट एक्टर, पर परेश रावल का एक ऑरा है, वो बस खड़े रहेंगे फिर भी कॉमिक रहेगा, ऐसा लगता है हंसी आ जाएगा। इसलिए परेश रावल चाहिए। मतलब अगर परेश रावल नहीं है तो मतलब वो एक सोल था मूवी का, वो ही चला गया है। पहले ही मूवी के साथ ओम राउत वगैरह वो सब चल रहा था। तो अच्छा, क्या आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं शायद ये प्रमोशन करने की स्ट्रैटेजीज भी हो सकती है? हाँ, हो सकता है, पर प्रमोशन करके मोस्टली ऐसा बैड प्रमोशन हो जाएगा ना फिर ये। और अगर परेश रावल ही नहीं है तो फिर मोस्टली तो आधी ऑडियंस गायब हो जाएगी। डिसअपॉइंट हो सकता है। हाँ भाई, ऐसे नहीं करेंगे प्रमोशन। अच्छा, क्या लगता है फैंस डिमांडिंग परेश रावल शुड बी देयर? हाँ, ऑब्वियसली। Pankaj Tripathi, don't you think so Pankaj Tripathi will take the place of Babu Bhaiya? No, he cannot take the place of Babu Bhaiya. He will do a finest acting because we have seen him Stree. He has done variety of acting, but Paresh Rawal contains a different aura. Correct. Yeah.